Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. Guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म वॉचर को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म की डायरेक्टर हैं क्लोई ओकिनो. इस फिल्म की मेन लीड रोल हैं माइका मॉनरो. आपने माइका को हॉरर मूवी इट फॉलो 2014 में भी देखा होगा. पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट पर. एक अमेरिकन यंग वुमेन जूलिया अपने हस्बैंड के साथ बुकारेस्ट रोमानिया में शिफ्ट होती है. जूलिया को रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसी वजह से वो किसी से भी सही से बात नहीं कर सकती थी. इसके रहते हुए उसके सामने वाली विंडो से उसे एक सीरियल किलर हर वक्त दिखता रहता था. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. वॉचर पहले 2022 में सैंडेंस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई जनवरी 22, 2022 में और वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई जून 3, 2022 में. IMDb पर वॉचर को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटेन टोमेटोज पर वॉचर 87% फ्रेश है और ऑडियंस स्कोर है 66%. वॉचर को गूगल यूज़र ने 81% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द फिल्म. मूवी शुरू होती है एक यंग अमेरिकन वुमेन जूलिया अपने रोमानियन हस्बैंड फ्रैंक के साथ बुकारेस्ट शिफ्ट होती है. फ्रैंक के बुकारेस्ट में मार्केटिंग जॉब होती है. जूलिया अमेरिकन थी, इसीलिए उसे रोमानियन नहीं आती थी. ये कपल एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जिसकी एक बड़ी सी विंडो थी. वहाँ जूलिया नोटिस करती है कि एक स्ट्रेंजर सामने वाली विंडो से कंटिन्यूसली जूलिया को देख रहा होता है. अब ये सीन रोज का था. फ्रैंक की जॉब लॉन्ग आवर्स के लिए थी, इसीलिए जूलिया घर में अकेले ही रहती थी. जूलिया इस शहर से अपनाइयत के लिए रोमानियन सीख रही थी. जूलिया बहुत परेशान थी क्योंकि वो स्ट्रेंजर रोज जूलिया को अपनी विंडो से देखता रहता था. जूलिया फ्रैंक को इस बारे में भी बताती है, लेकिन फ्रैंक उसे सीरियस नहीं लेता. एक रात जूलिया और फ्रैंक को पता चलता है कि उनकी स्ट्रीट पर किसी लड़की का कत्ल हो गया है. सीरियल किलर पहले विक्टिम को एक प्लास्टिक बैग से मारता था और फिर उसका सर जिस्म से जुदा कर देता था. इस सीरियल किलर को दी स्पाइडर का नाम दे दिया गया था. एक दिन जूलिया सिटी में घूम रही थी. अचानक उसे महसूस होता है कि कोई आदमी उसको फॉलो कर रहा था. फिर उसे लगता है कि शायद उसका वहम होगा. जूलिया जब मूवी थिएटर में जाती है उसे महसूस होता है कि वो आदमी उसके पीछे बैठा है. डर के मारे जूलिया थिएटर से निकल जाती है और सुपरमार्ट पे चली जाती है. वो आदमी उसे वहाँ भी फॉलो कर रहा था. जूलिया घबरा के मार्ट के बैक साइड से बाहर निकल जाती है. उसी रात ये सारा मामला जूलिया फ्रैंक को बताती है. फ्रैंक का कहना था कि वो मार्ट जाकर उनका CCTV फुटेज चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि ये सब जूलिया का सिर्फ वहम हो. फुटेज में वो आदमी जूलिया को फॉलो कर रहा था, लेकिन फ्रैंक को लग रहा था कि वो जूलिया का सिर्फ वहम है. नेक्स्ट डे जूलिया के अपार्टमेंट के बराबर वाले अपार्टमेंट से अजीब से हलचल की आवाज़ें आ रही थी. जब जूलिया अपनी नेबर एरिना से इस बारे में पूछती है वो नॉर्मल थी. ये दोनों वुमेन्स बातें ही कर रहे होते हैं. अचानक एरिना का एक्स बॉयफ्रेंड डोर नॉक करता है. एरिना उसे गुस्से से जाने को कहती है. एरिना जूलिया को बताती है कि उसकी टेबल के ड्रॉअर में पिस्टल होती है. एरिना का कहना था कि उसने एक गन सेफ्टी के लिए रखी है. लेट नाइट जूलिया अपने अपार्टमेंट आती है. जब वो विंडो में जाती है, सामने वाली विंडो पर वही आदमी खड़ा जूलिया को देख रहा होता है. जूलिया उसे वेव करती है, जिस पर रिटर्न में वो भी जूलिया को वेव करता है. अब यहाँ जूलिया को कंफर्म था कि ये वो सेम आदमी है जो उसको हर जगह फॉलो करता रहता है. अब जूलिया पुलिस को कॉल करती है और पूरी डिटेल्स बताती है. फ्रैंक पुलिस को बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक शख्स जूलिया को रोज देखता है. जब पुलिस सामने वाली बिल्डिंग जाती है, उनका कहना था इस शख्स का नाम डैनियल वेबर है. खैर, नेक्स्ट डे जूलिया डैनियल को फॉलो करती है उसके डेली रूटीन चेक करने के लिए. डैनियल एक अंडरग्राउंड स्ट्रिप क्लब में जाता है. जूलिया भी उसे फॉलो करते हुए स्ट्रिप क्लब में जाती है. उस स्ट्रिप क्लब में डैनियल एक स्वीपर था. जूलिया डैनियल को देख ही रही होती है. अचानक एरिना उसे बुलाती है. उस स्ट्रिप क्लब में एरिना डांसर थी. ग्रीन रूम में
जूलिया एरिना से डैनियल के बारे में पूछती है, उसका बिहेवियर वगैरह, लेकिन एरिना को डैनियल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। उसी आधी रात को एरिना के घर से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। जब जूलिया चेक करने के लिए जाती है, डोर नॉक करने पर भी कोई डोर नहीं खोल रहा था। जूलिया के ज़्यादा नॉक और शोर मचाने पर लैंडलेडी आकर एरिना के अपार्टमेंट चेक करती है। अंदर एरिना होती ही नहीं। अब लैंडलेडी फ्रैंक से जूलिया की कंप्लेन करती है और इससे फ्रैंक जूलिया पर नाराज़ होता है। फ्रैंक का यही कहना था कि जूलिया ज़्यादा ही डर गई है दी स्पाइडर से और ये सब उसका वहम है कि कोई उसे मारना चाहता है। नेक्स्ट डे एरिना का बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन एरिना के अपार्टमेंट आता है और मुस्तकिल डोर नॉक कर रहा था। जूलिया क्रिश्चियन को बताती है कि एरिना कल से अपने अपार्टमेंट नहीं आई है। जूलिया क्रिश्चियन से एक फेवर मांगती है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर उस मिस्टीरियस आदमी को चेक करे, जिस पर क्रिश्चियन मान जाता है, लेकिन डोर बार बार नॉक करने पर कोई डोर नहीं खोल रहा था। खैर थक कर क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जूलिया को अब भी जानना था कि उस अपार्टमेंट में आखिर क्या चल रहा है। जब जूलिया डोर नॉक करती है, अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है। नेक्स्ट डे पुलिस डैनियल को जूलिया के अपार्टमेंट लेकर आता है। जूलिया और डैनियल शेक हैंड्स करते हैं और पुलिसमैन का कहना था कि जूलिया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसी रात जूलिया फ्रैंक की कंपनी पार्टी में जाती है। वहाँ सब रोमानियन में बातचीत कर रहे थे। जब जूलिया उनके पास जाती है, फ्रैंक जूलिया के डर का मजाक बना रहा था और सब वहाँ उसके मजाक को एंजॉय कर रहे थे। जूलिया डिसहार्ड होकर पार्टी से चली जाती है। सबवे पर जूलिया को लगता है कि एक खाली कार में डैनियल उसे देख रहा है। वो समझती है कि ये उसका वहम है, लेकिन ट्रेन में डैनियल उसके सामने आकर बैठ जाता है। डैनियल का कहना था कि उसे सेक्सुअल फीलिंग्स है जूलिया के लिए और उसकी लाइफ बोरिंग है क्योंकि वो अकेले रहता है अपने फादर के साथ। जूलिया वह नोटिस करती है कि डैनियल के शॉपिंग बैग में किसी का सर कटा हुआ था, क्योंकि उस सर की आउटलाइन शॉपिंग बैग में बन रही थी। जूलिया नॉर्मली प्रिटेंड करके सबवे पर उतर जाती है। अपने अपार्टमेंट पहुंचने पर वो अपना सामान पैक करती है क्योंकि वो अमेरिका वापस जा रही थी फ्रैंक को छोड़कर। अचानक जूलिया को एरिना के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जूलिया का अपार्टमेंट चेक करती है, वहाँ एरिना की सर कटी लाश पड़ी थी। जूलिया पैनिक होकर जैसे ही किसी को आवाज़ देती, उससे पहले डैनियल उसके सर पर प्लास्टिक बैग डाल देता है। जब जूलिया बेहोशी की हालत में जा रही होती है, डैनियल उसे बताता है कि कैसे उसने एरिना का कत्ल किया था। उस दिन जब जूलिया और लैंडलेडी एरिना को चेक करने के लिए आए थे, डैनियल ने एरिना की डेड बॉडी क्लोसेट में छुपा दी थी। अचानक जूलिया को आवाज़ आती है कि फ्रैंक घर आ गया है और जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करती है, डैनियल जूलिया के गले पर चीरा लगा देता है, जिससे खून हल्के हल्के उसकी बॉडी से निकल रहा था। जूलिया कॉफ़ी टेबल तक क्रॉल करती है पिस्तौल के लिए, लेकिन बस उसकी जान निकल ही गई थी। डैनियल जूलिया के बराबर में लेट जाता है और जूलिया की आंखें बंद हो जाती हैं। फ्रैंक जब जूलिया का बैग देखता है बेड पर, वो परेशान था। उसी हालत में वो जूलिया को कॉल लगाता है और जूलिया का फ़ोन एरिना के घर पर रिंग कर रहा था। जैसे ही फ्रैंक एरिना के घर जाता है, हॉलवे में उसे डैनियल एरिना के घर से निकलता हुआ दिखता है। फ्रैंक समझ गया था कि जूलिया के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, जूलिया डैनियल को शूट कर देती है। जूलिया एरिना के अपार्टमेंट से बाहर आती है और वो खून से कवर होती है। लास्ट में वो गुस्से से फ्रैंक को देखती है। दी एंड। गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लव एंड पीस।